हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम लीगल इंटरप्रिटेशन के एक सिग्निफिकेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो है मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। क्या आपको ये पता है कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी होता है जबकि कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं? तो फिर कोर्ट्स ये कैसे डिसाइड करती हैं कि एक रूल एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है या सिर्फ एक सजेस्टेड गाइडलाइन? इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जब बात लीगल टेक्स्ट्स की इंटरप्रिटेशन की हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होते हैं, कोर्ट इन्हें कैसे इंटरप्रिटेट करती हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस क्या होते हैं। ये टर्म्स स्टैट्यूट में मिलने वाली दो अलग अलग तरीके की लीगल रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना सही लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं मैंडेटरी प्रोविजन की। मैंडेटरी प्रोविजंस वो रूल्स होते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। इन प्रोविजंस की लैंग्वेज में अक्सर शैल या मस्ट जैसे शब्द यूज किए जाते हैं जो ये बताते हैं कि इन प्रोविजंस की कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं है और अगर इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता तो उसका रिजल्ट लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है, जैसे कि किसी एक्शन को इनवैलिड कर देना या फिर पेनल्टीज इम्पोज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि एवरी कंपनी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न, तो इसका मतलब है कि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है और अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की गई तो पेनल्टीज या दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं डायरेक्टरी प्रोविजंस। डायरेक्टरी प्रोविजंस ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी लैंग्वेज में अक्सर मे, शुड या ought to जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जो ये सजेस्ट करते हैं कि कंप्लायंस रिकमेंडेड है पर स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं की जाएगी। यानी डायरेक्टरी प्रोविजंस को फॉलो ना करना अक्सर किसी लीगल इनवैलिडेशन तक नहीं ले जाता, लेकिन इन्हें फॉलो ना करने से कई और इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कंपनी लॉ ये कहता है कि द बोर्ड में होल्ड अ मीटिंग वंस अ मंथ, तो इसका मतलब है कि ये एडवाइजेबल है लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो अगर एक मीटिंग मिस भी हो जाती है तो भी बोर्ड के एक्शंस इनवैलिडेट नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस के बीच का डिस्टिंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि लॉज कैसे अप्लाई होंगे। ये समझना कि एक रूल स्ट्रिक्ट है या फ्लेक्सिबल ये डिफाइन कर सकता है कि एक एक्शन लीगली वैलिड है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसीलिए लॉयर्स, जजेस और लॉ मेकर्स के लिए इस डिस्टिंक्शन को समझना ज़रूरी है ताकि वो लॉज को सही तरीके से इंटरप्रिटेट और अप्लाई कर सकें। चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन्हें कोर्ट्स कंसीडर करते हैं ये जानने के लिए कि एक प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी। किसी भी प्रोविजन को आइडेंटिफाई करना हमेशा आसान नहीं होता और इसीलिए कोर्ट्स ने कुछ की फैक्टर्स डेवलप किए हैं जो ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि किसी प्रोविजन को कैसे इंटरप्रिटेट किया जाना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है
किसी भी स्टैट्यूट में यूज की गई लैंग्वेज और वर्डिंग। वर्ड्स जैसे कि शैल या मस्ट यूजुअली एक मैंडेटरी प्रोविजन की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक्शन जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे वर्ड्स जैसे कि मे या शुड एक डायरेक्टरी प्रोविजन की तरफ इशारा करते हैं, जहां कंप्लायंस थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ही काफी नहीं होती और कोर्ट्स अक्सर प्रोविजंस को और डिटेल में एनालाइज करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेजिस्लेटिव इंटेंट। कोर्ट्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ मेकर्स की क्या इंटेंशन थी जब उन्होंने उस प्रोविजन को इनेक्ट किया, और अगर लॉ का पर्पस सेफ्टी, पब्लिक वेलफेयर या एसेंशियल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर करना है, तो प्रोविजन को ज्यादातर मैंडेटरी इंटरप्रिटेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल प्रोसीजर्स में फाइलिंग डेडलाइंस अक्सर मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि ये ऑर्डरली प्रोसेस इंश्योर करने के लिए जरूरी होती हैं। और अगले की फैक्टर के तौर पर जजेस प्रोविजन के पर्पस और नॉन कंप्लायंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस को भी कंसीडर करते हैं। अगर नॉन कंप्लायंस लॉ के पर्पस को अंडरमाइन करता है, तो प्रोविजन को ज्यादातर मैंडेटरी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टैट्यूट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए सेफ्टी चेक की रिक्वायरमेंट रखता है और कंप्लायंस ना होने से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो कोर्ट उस प्रोविजन को एक मैंडेटरी प्रोविजन के रूप में देखेगा। और वहीं अगर नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस मिनिमल हैं, तो कोर्ट उस प्रोविजन को डायरेक्टरी मान सकता है। और फाइनली, प्रोविजन के स्टैट्यूट के अंदर का कंटेक्स्ट भी इंटरप्रिटेशन को गाइड करता है। यानी कोर्ट्स ये एनालाइज करते हैं कि प्रोविजन लॉ के लार्जर फ्रेमवर्क में कैसे फिट होता है। यानी अगर उस प्रोविजन के आसपास दूसरे रूल्स मैंडेटरी हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि लॉ मेकर्स की इंटेंशन इस प्रोविजन को भी कंपलसरी बनाने की रही होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये प्रोविजन गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस के साथ प्लेस किया गया है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टरी हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट्स ये डिसाइड करने के लिए कि एक रूल मैंडेटरी है या डायरेक्टरी, उस प्रोविजन की लैंग्वेज, लेजिस्लेटिव इंटेंट, प्रोविजन के पर्पस और स्टैट्यूट के कंटेक्स्ट को कंसीडर करती है, क्योंकि ये सभी फैक्टर्स ये इंश्योर करते हैं कि इंटरप्रिटेशन की असली इंटेंट लॉ के साथ अलाइंड हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को, जहां मैंडेटरी प्रोविजंस को प्रैक्टिस में देखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल्स हमें ये समझने में मदद करेंगे कि कैसे स्पेसिफिक लैंग्वेज और कंटेक्स्ट कंप्लायंस को एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बना देती है। मैंडेटरी प्रोविजंस का एक कॉमन एग्जाम्पल है लीगल डेडलाइंस। जैसे कि टैक्स लॉ में अक्सर स्टैट्यूट ये कहता है कि इंडिविजुअल्स या कंपनीज अपने रिटर्न्स एक स्पेसिफिक डेट तक फाइल करेंगी। अगर ये डेडलाइन मिस होती है, तो पेनल्टीज या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जो इस प्रोविजन को मैंडेटरी बनाता है। इसी तरह कोर्ट्स में प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि टाइमली सबमिशन ऑफ एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स, ये मैंडेटरी होते हैं ताकि फेयर ट्रायल इंश्योर किया जा सके। एक और एरिया जहां मैंडेटरी प्रोविजंस जरूरी होते हैं वो है सेफ्टी रेगुलेशंस। जैसे इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन लॉ में एक रूल हो सकता है
जो कहता हो कि इक्विपमेंट्स को हर महीने सेफ्टी चेक से गुजरना पड़ेगा और अगर इस रूल की कंप्लायंस नहीं होती तो लीगल एक्शन, फाइन या ऑपरेशन के शटडाउन का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्रोविजंस वर्कर्स और पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इसीलिए ये मैंडेटरी होते हैं। सिमिलरली कॉरपोरेट गवर्नेंस भी एक ऐसी फील्ड है जहां मैंडेटरी प्रोविजंस एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक स्टैट्यूट ये कह सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर क्वार्टर में कम से कम एक बार मीटिंग करेंगे। ये रेगुलर ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है और अगर ये मीटिंग नहीं होती तो पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है, जो इस रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी बनाता है। और लास्टली पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड लॉज में भी अक्सर मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रेगुलेशंस जो एस्टेब्लिशमेंट्स को डिसेबिलिटीज वाले इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेस प्रोवाइड करने को कहते हैं, वो ऑप्शनल नहीं होते। ये रूल्स मैंडेटरी होते हैं क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि हर कोई पब्लिक लाइफ में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके और इनके नॉन कंप्लायंस की वजह से लीगल एक्शंस या पेनल्टीज हो सकती हैं, जो इन प्रोविजंस की स्ट्रिक्ट नेचर को अंडरलाइन करता है। तो अब जब हमने मैंडेटरी प्रोविजंस के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं डायरेक्टरी प्रोविजंस के एग्जाम्पल्स को। मैंडेटरी रूल से अपोजिट डायरेक्टरी प्रोविजंस ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। इन्हें फॉलो करना एडवाइजेबल होता है, लेकिन इनकी नॉन कंप्लायंस से ज्यादातर लीगल इनवैलिडेशन या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। डायरेक्टरी प्रोविजंस का एक कॉमन एग्जाम्पल प्रोसीजरल गाइडलाइंस में मिलता है। मान लीजिए एक स्टैट्यूट ये कहता है कि एप्लीकांट शुड सबमिट 3 कॉपीज ऑफ एन एप्लीकेशन, तो यहां जो वर्ड शुड यूज किया गया है उसका मतलब है कि 3 कॉपीज सबमिट करना प्रेफर्ड है, लेकिन एक सिंगल कॉपी भी एक्सेप्ट की जाएगी। यानी ये एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर कोई सिर्फ एक कॉपी भी सबमिट करता है तो उसकी एप्लीकेशन वैलिड रहेगी। सिमिलरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डायरेक्टरी प्रोविजंस अक्सर एडवाइजरी सजेशंस के रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रूल हो सकता है कि बोर्ड स्पेशल मीटिंग्स कन्वीन कर सकता है जब जरूरी हो, तो ये बोर्ड को ऑप्शन देता है एक एक्स्ट्रा मीटिंग करने का, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी मीटिंग का डिसीजन बोर्ड के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है और इसी वजह से ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है। इसका एक और एग्जाम्पल पब्लिक बिहेवियर की रिकमेंडेशंस में देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रूल हो सकता है कि विजिटर्स को वेस्ट रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये एक गाइडलाइन है जो क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता तो उस केस में किसी स्ट्रिक्ट पेनल्टी या लीगल एक्शन का डर नहीं है। तो ये बस एक सजेशन के रूप में काम करता है जो पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए बनाया गया है। और लास्टली डायरेक्टरी प्रोविजंस नॉन एसेंशियल प्रोसीजरल टाइमलाइंस में भी देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रूल जो ये कहता है कि रिपोर्ट 30 डेज के अंदर सबमिट की जा सकती है, इसका मतलब है कि रिपोर्ट को इस पीरियड में सबमिट करना प्रेफर्ड है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है। अगर 30 डेज टाइमलाइन मिस भी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट
ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टरी प्रोविजंस गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि स्ट्रिक्ट रूल्स। ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डिस्क्रिशंस यूज करने की परमिशन देते हैं, बिना हार्श पेनल्टीज फेस किए। तो अब जब हमने इन दोनों प्रोविजंस को अच्छे से जान लिया है, चलिए बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की, जो ये दिखाती हैं कि कोर्ट्स कैसे इन प्रोविजंस को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करती हैं। फर्स्ट केस है ब्राउन वर्सेस स्टेट। इस केस में इशू था कि क्या फाइलिंग डेडलाइन मिस करने से पूरी अपील इनवैलिडेट हो जाती है। जो स्टैट्यूट डिस्कस हो रहा था उसमें शैल वर्ड का यूज किया गया था, जिसका मतलब था कि अपील डॉक्यूमेंट्स को इनिशियल रूलिंग के 30 डेज के अंदर सबमिट करना जरूरी है। इस केस में कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि यह एक मैंडेटरी प्रोविजन है और स्ट्रिक्ट डेडलाइन मेंटेन करना लीगल प्रोसेस में ऑर्डर और कंसिस्टेंसी के लिए एसेंशियल है। यानी डेडलाइन मिस करने का मतलब था कि अपील कंसीडर नहीं की गई। ये केस मैंडेटरी प्रोविजंस के स्ट्रिक्ट नेचर को हाईलाइट करता है। अगला केस है सिटी काउंसिल वर्सेस ग्रीन एस्टेट्स का। इस केस में इशू एक पब्लिक नोटिफिकेशन को लेकर था। इसमें जो स्टैट्यूट डिस्प्यूट में था उसमें यह लिखा था कि काउंसिल को डिसीजन लेने के कम से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस पब्लिश करना चाहिए। यानी उसमें जो वर्ड यूज किया गया था वो था शुड, और शुड वर्ड एक डायरेक्टरी प्रोविजन सजेस्ट करता है। तो कोर्ट ने इस केस में इस बात पर एग्री किया कि ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन था। नोटिस 1 हफ्ते पहले पब्लिश हुआ था, फिर भी काउंसिल का डिसीजन वैलिड माना गया। कोर्ट ने यह कहा कि 2 वीक की गाइडलाइंस फॉलो करना बेटर होता, लेकिन उसकी नॉन कंप्लायंस काउंसिल के डिसीजन को इनवैलिडेट नहीं करती। और हमारा अगला केस है रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्सेस फार्मा कॉरपोरेशन का। इस केस में एक स्टैट्यूट के अंदर दोनों मैंडेटरी और डायरेक्टरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। रेगुलेशंस में यह लिखा था कि एक कंपनी को अपने ऑपरेशंस शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना जरूरी है, और साथ ही यह भी लिखा था कि उसे उस लाइसेंस को हर साल रिन्यू करना होगा। तो कोर्ट ने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी माना, यानी बिना लाइसेंस के ऑपरेशंस इल्लीगल थे। लेकिन उस लाइसेंस के एनुअल रिन्यूअल को डायरेक्टरी माना, यानी एनुअल रिन्यूअल ना कराने पर इमीडिएट पेनल्टीज नहीं थी, लेकिन ये डायरेक्टरी था कि कंपनीज को हर साल अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहिए। ये केस हमें ये दिखाता है कि कोर्ट्स एक ही स्टैट्यूट के अंदर दोनों टाइप्स ऑफ प्रोविजंस को कैसे बैलेंस करती हैं। इस तरह एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इंश्योर होता है और नॉन एसेंशियल चीजों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी जा सकती है। ये सभी केसेस ये हाईलाइट करते हैं कि कोर्ट्स कैसे हर प्रोविजन को एनालाइज करती है, ये पता लगाने के लिए कि वो प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी। चलिए अब बात करते हैं कि ये डिस्टिंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इन प्रोविजंस का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ना सिर्फ इंडिविजुअल केसेस के लिए बल्कि पूरे लीगल सिस्टम के लिए फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस रखता है। सबसे पहले करेक्ट इंटरप्रिटेशन लीगल सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करती है। जब कोर्ट्स कंसिस्टेंटली मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस को इंटरप्रिटेट करते हैं तो एक क्लियर प्रेसिडेंट सेट होता है। इसका मतलब है कि लोग और बिजनेसेस अपने एक्शंस कॉन्फिडेंटली प्लान कर सकते हैं
ये जानते हुए कि सर्टेन रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, यानी ये एम्बिग्विटी को कम करता है, लीगल प्रोसेसेस को स्मूथ बनाता है और रिलायबल आउटकम्स इंश्योर करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि प्रॉपर इंटरप्रिटेशन लॉ मेकर्स की इंटेंट को अपहोल्ड करता है। जब एक प्रोविजन मैंडेटरी होता है तो इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एनफोर्स करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टरी प्रोविजंस फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए होते हैं। इनको करेक्टली आइडेंटिफाई करना ये इंश्योर करता है कि लॉ उस तरीके से अप्लाई हो जो उसके ट्रू पर्पस को रिफ्लेक्ट करे। थर्डली, मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस के डिफरेंस को समझने से फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के बीच बैलेंस बनाया जा सकता है। कुछ केसेस में स्ट्रिक्ट रूल्स जरूरी होते हैं ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, जबकि कुछ सिचुएशंस में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच बेनिफिशियल होती है। कोर्ट्स प्रोविजंस को एक्यूरेटली इंटरप्रेट करके ये बैलेंस अचीव करती हैं ताकि लॉ अपने कोर प्रिंसिपल्स को लूज करे बिना वेरियस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। और लास्टली, करेक्ट इंटरप्रिटेशन लीगल डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। जब रूल्स क्लियर होते हैं और कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस एप्लीकेशन की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती हैं। इसका मतलब है कि कम केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं और टाइम, मनी और रिसोर्सेज की बचत होती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजंस का करेक्ट इंटरप्रिटेशन ये इंश्योर करता है कि लीगल सिस्टम स्मूथली चलें और लॉज उस तरीके से अप्लाई हों जैसे उनकी एप्लीकेशन इंटेंडेड थी। इन दोनों प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। कोर्ट्स को अक्सर ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है जो ये डिसाइड करना मुश्किल बना देती हैं कि किस रूल को कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए। तो चलिए इन चैलेंजेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज की एम्बिग्विटी। स्टैट्यूट्स की वर्डिंग हमेशा क्लियर नहीं होती और शैल और मे जैसे टर्म्स कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कोर्ट्स को यह समझना पड़ता है कि लैंग्वेज एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इंप्लाई कर रही है या एक फ्लेक्सिबल गाइडलाइन, और ये आइडेंटिफाई करना तब और मुश्किल हो जाता है जब वर्ड्स वेग या इनकंसिस्टेंट होते हैं। एक और कॉमन इशू है कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस, जो या तो सेम स्टैट्यूट के अंदर होते हैं या फिर अलग अलग स्टैट्यूट्स के बीच। ये कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं कि एक सेक्शन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दिखाता है जबकि दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी सजेस्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जजेस को कंटेक्स्ट और लेजिस्लेटिव इंटेंट को केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को केयरफुली रिजॉल्व कर सके। ये एनालिसिस टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो सकता है। एक और चैलेंज है क्लियर लेजिस्लेटिव इंटेंट की एब्सेंस। अगर लॉ मेकर्स ने ये क्लियरली इंडिकेट नहीं किया कि एक प्रोविजन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट्स को अपनी बेस्ट जजमेंट पर उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है। इसका रिजल्ट इनकंसिस्टेंट रूलिंग्स और लीगल अनसर्टेनिटी हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट जजेस उस प्रोविजन को डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और एक लास्ट चैलेंज है इवॉल्विंग लीगल कंटेक्स्ट। लॉज हमेशा
इवॉल्विंग कंटेक्स्ट के साथ अपडेटेड नहीं होते, जो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेकेड्स पहले लिखे गए रूल्स नई टेक्नोलॉजीज या बिजनेस प्रैक्टिसेस को अकाउंट में नहीं लेते और इसीलिए कोर्ट को इन प्रोविजंस को मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट करना पड़ता है और ऐसा करने में कोर्ट को ओरिजिनल लॉ की रिस्पेक्ट और अडेप्टेशन की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन का डिफरेंस समझना लीगल सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि ये लॉ की इंटेंट को अपहोल्ड करने में मदद करता है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है और लीगल डिस्प्यूट्स को कम करता है। ये नॉलेज लॉयर्स, जजेस, लॉ मेकर्स और किसी भी लीगल फील्ड में इन्वॉल्व पर्सन के लिए एसेंशियल है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।